साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित चौथा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ठीक है। और यह वीडियो पटवारी एग्ज़ाम के लिए तथा इसके साथ ही साथ सहायक कुल सचिव, जेल प्रहरी, वन रक्षक, विधानसभा भर्ती, आबकारी अधिकारी, इसके अलावा ADEO और अन्य सभी जो मध्य प्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए ये सहायक सिद्ध होगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि यानी कि बैडलैंड परिणाम है। देखिए यह प्रश्न MPPSC 2016 में पूछा गया था, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि किस चीज़ का परिणाम है? देखिए अवनालिका अपर्दन, परत अपर्दन, अतिचारण का या वायु अपर्दन का। देखिए साथियों, यहाँ क्या है, जो बैडलैंड बनता है ये कैसे बनता है? देखिए मिट्टी की सतह से मिट्टी के महीन कणों का कटकर बह जाना मृदा अपर्दन कहलाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का चंबल घाटी क्षेत्र, ठीक है, चंबल घाटी क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा बैडलैंड से प्रभावित है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यानी कि मिट्टी के कटाव की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है, ठीक है। तो ये जो है इस भाग में वनस्पति विहीन मृदा होने के कारण मानसूनी वर्षा अवनालिका अपर्दन द्वारा मिट्टी के कटाव को तेजी से करती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? अवनालिका अपर्दन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देख कह रहे हैं नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, ठीक है। देखिए यह प्रश्न मध्य प्रदेश है ना, ये देखिए राज्य सेवा परीक्षा 2014 में पूछा गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है कि जो नर्मदा घाटी है यह दो प्राचीन पर्वत श्रेणियों विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, ठीक है। तो यह आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ ऑप्शन हैं बड़वानी, बुरहानपुर, ठीक है, खरगोन, धार, ठीक है, ये ज़िले हैं। अब इनमें से कहाँ पर नहीं है? देखिए दोस्तों, तो यहाँ क्या है कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वो धार में नहीं है, ठीक है, धार में। अगर हम बात करें कहाँ कहाँ है तो देखिए छिंदवाड़ा, ठीक है, बुरहानपुर, खंडवा, सिवनी, बैतूल, मंडला, बालाघाट, खरगोन, बड़वानी और झाबुआ, ठीक है। और धार में क्या है? देखिए धार में जो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं शुरू होती हैं, ठीक है। तो धार इस श्रृंखला के यानी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया निम्न समितियां जिलों के पुनर्गठन से संबंधित है, ठीक है। कौन कौन सी? देखिए BR दुबे समिति, ठीक है, सिंहदेव समिति, ये भी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, उपरोक्त दोनों, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, देखिए कह रहे हैं मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए मध्य प्रदेश SI एग्जाम में 2017 में पूछा गया है। तो ये जाना जाता है मल्हार राव होलकर को, ठीक है। ये ठीक है, देखिए मल्हार राव होलकर जो हैं वो होलकर वंश के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने इंदौर पर शासन किया था, ठीक है, इंदौर पर शासन किया था इन्होंने, ठीक है। तो ये है मराठा साम्राज्य को उत्तर की तरफ प्रसारित करने वाले राजाओं में इनका नाम आता है, ठीक है, मल्हार राव होलकर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, देखिए अगला प्रश्न है, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है? देखिए यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है।
तो देखिए जलियांवाला बाग जो मध्य प्रदेश का माना जाता है वो है चरण पादुका नरसंहार, ठीक है, ये है। देखिए दोस्तों चरण पादुका नरसंहार की अगर हम बात करें, देखिए मध्य प्रदेश में चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, ठीक है। छतरपुर जिले में 14 जनवरी 1930 को, कहाँ पर है ये, छतरपुर जिले में, ठीक है, छतरपुर में। तो छतरपुर जिले में 14 जनवरी 1930 को मकर संक्रांति के दिन अंग्रेजों द्वारा जनता पर अनेक कर लगाने एवं पंडित राम सहाय तिवारी की गिरफ्तारी के विरोध स्वरूप एक विशाल सभा का आयोजन किया जा रहा था। उस सभा पर कर्नल फिशर ने गोली चलाने के आदेश दिए थे, ठीक है। तो इस संहार में, है ना, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी और अनेक घायल हो गए थे, ठीक है। तो इसको चरण पादुका नरसंहार को जलियांवाला बाग कांड की संज्ञा दी गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है बोधन दोआ किसका सेनापति था। देखिए ये प्रश्न पूछा गया 2019 में मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा में। इसके अलावा भी अन्य व्यापम में और, है ना, अन्य परीक्षा पीई वगैरह में, पीईबी में भी ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किसका सेनापति था, शाहगढ़ के राजा बख्तावली का, ठीक है, ये आंसर है इसका। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है कि जो शाहगढ़ है ना, शाहगढ़ ये कहाँ है। तो अगर हम बात करें, देखिए शाहगढ़ जो है वो इस समय सागर जिले की एक तहसील है, ठीक है, सागर जिले की तहसील है। तो ये याद करने वाली बात है, ठीक है, प्रश्न तो पूछा ही जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, देखिए मौसम का प्रश्न है, ये जलवायु से संबंधित है ना। तो मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख मौसम होते हैं। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है MPSI में, ठीक है, MPSI में, और ये कब पूछा गया है, 2016 में, ठीक है, 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो कितने मौसम होते हैं मध्य प्रदेश में। देखिए 3 मौसम होते हैं, ठीक है, हम लोग जानते हैं। देखिए ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और मानसून, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहे हैं मध्य भारत पठार क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह नहीं है, ठीक है। देखिए मध्य भारत पठार क्षेत्र में कौन सी नदी का प्रवाह नहीं है। देखिए जामनेर का प्रवाह नदी, जामनेर नदी का प्रवाह नहीं है। देखिए 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए दोस्तों क्या है कि मध्य भारत पठार क्षेत्र में जामनेर नदी का प्रवाह नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पर है, ये एक्चुअली कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में इसका है प्रवाह, ठीक है, ये है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न ये, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। देखिए 2016 में, 15 में, 2012 में और 2008 में, और भी पहले पूछा गया है, ठीक है। देखिए नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत, यानी कि इसका, ठीक है, उद्गम स्रोत पूछा है, कहाँ से निकलती है। देखिए अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, यही आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, तो ये अमरकंटक कहाँ पर है, तो ये अमरकंटक कहाँ है, अनूपपुर जिले में स्थित है, ठीक है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी स्थल पर अमरकंटक से नर्मदा तक ये है, ठीक है। इस नदी की अगर हम पूरी दूरी की बात करें तो ये 1312 किलोमीटर है, ठीक है। और यह जो है खंबात की खाड़ी जो है, खंबात की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है, ठीक है। खंबात खाड़ी कहाँ पर है, खंबात खाड़ी अरब सागर में है, ठीक है, अरब सागर में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, देखिए प्रश्न पूछा गया हनुवंतिया द्वीप, है ना, हनुवंतिया द्वीप, है ना, किस बांध के जलाशय में स्थित है। देखिए दोस्तों हनुवंतिया द्वीप जो है वो इंदिरा सागर बांध के जलाशय में स्थित है, ठीक है। तो यह एक पर्यटन स्थल है, ठीक है,
एक्चुअली जल पर्यटन स्थल है ना, वाटर टूरिज्म प्लेस। तो खंडवा शहर के नज़दीक है, अर्थात खंडवा ज़िले में है, ठीक है। और अगर हम इसकी करंट की बात करें तो कि हनुमंतवा जल महोत्सव जो है वो टूरिज्म एक्टिविटी के बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो 7वां जो है जल महोत्सव जो है मनाया गया है अभी अभी, ठीक है। तो मनाया गया क्या है, एक्चुअली 2 माह का उत्सव है ये, 2 महीने का, ठीक है, 2 माह का। 2 माह कौन कौन से, अब देखिए ये 28 नवंबर से शुरू हुआ था, 28 नवंबर 2022 से, ठीक है। 28 नवंबर 2022 से 28 दिसंबर, 28 दिसंबर से 28 जनवरी, 28 जनवरी 2023 तक ये अभी चलेगा, ठीक है। अभी ये चल रहा है, ठीक है। तो ये 7वां जल महोत्सव है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश के अलावा और किसके साथ है ना, तो देखिए उत्तर प्रदेश के साथ ये संयुक्त रूप से परियोजना चल रही है, ठीक है। देखिए ये 1978 में, ये परियोजना 1978 में छतरपुर जिले में है ना, हिरोटा गांव में उर्मिल नदी पर इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है ना, एमपी और यूपी, ठीक है, 60-40 के रेशियो में, इस तरह से 60% जो है वो किसका है, मध्य प्रदेश का जल बंटवारा है, और 40% जो है यूपी के लिए है, ठीक है। तो इस तरह से ये अनुपात में ये चल रही है योजना, ठीक है। और 50 मेगावाट की बात करें तो यहाँ से इतनी 50 मेगावाट पावर जनरेट की जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िले लाभान्वित हो रहे हैं, तो देखिए एक तो छतरपुर ज़िला है, ठीक है, जहाँ पर हिरोटा गांव से ये मतलब वहाँ पर बनाई गई है, और एक है टीकमगढ़, ठीक है, टीकमगढ़। तो ये ज़िले हैं 2, ठीक। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए कला वीथिका, ठीक है, कला वीथिका कहाँ स्थित है, तो देखिए ये स्थित है, कला वीथिका कहाँ स्थित है, देखिए ग्वालियर में ये स्थित है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये कहाँ स्थित है, ग्वालियर में, और ये क्या है, ये एक म्यूजियम है, संग्रहालय है, ठीक है। यहाँ भारत के महान संगीतकार म्यूजिशियंस के वाद्य यंत्र सुरक्षित रखे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर भित्ति चित्रों के कई टुकड़े सुरक्षित भी रखे गए हैं, किए गए हैं, ठीक है, ये है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, पूछ रहे हैं बरसाती वार्ता लोकगीत कौन से क्षेत्र में लोकप्रिय है, ठीक है। देखिए दोस्तों, देखिए साथियों क्या है, बरसाती वार्ता जो है वो मालवा क्षेत्र का ऋतु कथा गीत है, ठीक है, मालवा का, मालवा क्षेत्र का क्या है ये, ऋतु कथा, ठीक है, ऋतु कथा गीत है, ठीक है। तो बरसाती वार्ता का कथन व गायन बरसात के समय में किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम ही बरसाती वार्ता पड़ गया है, ठीक है। वर्षा ऋतु में इसका गायन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला है, मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना कब की गई थी। देखिए दोस्तों क्या है, उर्दू साहित्य के उन्नयन व प्रोत्साहन हेतु 1976 में, ठीक है, वर्ष 1976 में मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी। देखिए दोस्तों भोपाल में की गई थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में सिंधी, संस्कृत, हिंदी अकेडमी आदि भी स्थापित की गई हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, देखिए यह है कि प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है ना, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाला जिला कौन सा है, ठीक है। देखिए दोस्तों यह है झाबुआ, ठीक है, झाबुआ जिला है। तो यहाँ पर 86%
है ना, 86.85%, लगभग 87% जो है जनसंख्या कैसी है, ट्राइब्स की है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, ठीक है, झाबुआ जिले में। चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, गोंड जनजाति का पुजारी किसे कहा जाता है। ये प्रश्न देखिए जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया है ना। देखिए दोस्तों गोंड जनजाति में जो पुजारी होते हैं उसकी अगर हम बात करें, देखिए गोंड जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है, ठीक है। प्राचीन काल के गोंड राजा को अपना वंशज मानती है। तो गोंड जनजाति के पुजारी को देवरी कहा जाता है, ठीक है, देवरी। ठीक, गोंडों का भारत की जनजातियों में महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, देखिए गोंड जनजातियों की अगर बात करें कि 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच गोंडवाना में अनेक गोंड राजवंशों का दृढ़ और सफल शासन स्थापित था, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ की अगर विशेष बात करें तो देखिए गोंडवाना की प्रसिद्ध रानी दुर्गावती है ना, दुर्गावती को हम सभी जानते हैं, ठीक है। दुर्गावती ने जो है एक गोंडवाना पर अच्छे प्रकार से शासन किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए निराला सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय में स्थित है, किस विश्वविद्यालय में। देखिए निराला सृजन पीठ जो है ना बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में स्थित है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ये कह रहे हैं भोपाल में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेस की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। देखिए तो ये की गई थी 1988 में, ठीक है, 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, देखिए ये जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेस, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट क्या है, ऑटोनोमस कॉलेज है, ठीक है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ठीक है, स्वायत्त संस्थान है, जो कृषि विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मिट्टी विज्ञान के यानी कि मृदा विज्ञान के क्षेत्र में उन्नत शोध के लिए जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, देखिए ICAR बोलते हैं, ठीक है, के अंतर्गत या इसकी एक यूनिट के इकाई के रूप में स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहे हैं, ठीक है। ये प्रश्न देखिए मध्य प्रदेश PCS परीक्षा 2020 में पूछा गया है। देखिए गोपाल शरण शुक्ल, R परशुराम, अजीत रायजादा और अवनी वैश्य। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन में देखिए अवनी वैश्य जो हैं वो कमिश्नर नहीं रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है। देखिए दोस्तों 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है। और अगर हम बात करें इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, देखिए लागू करने वाला पहला राज्य था राजस्थान, ठीक है, नागौर जिले से इसने शुरुआत की थी, ठीक है, राजस्थान में नागौर जिला है तो नागौर से इसको शुरू किया गया था। बाकी अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, मध्य प्रदेश में अब तक 3 अवसरों पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, ठीक है, जो 1977, ठीक है, 1980 और 1992 में लगाया गया था, ठीक है, ये चीज़ है। देखिए राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करें तो देखिए राष्ट्रपति शासन लगाए जाने संबंधी जो प्रावधान है संविधान में वो 356 है ना, 356 अनुच्छेद 356 में दिए गए हैं, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या पंचायत क्षेत्र समिति के आय के स्रोत नहीं है। ठीक है, देखिए पंचायत कहाँ कहाँ से आय प्राप्त नहीं कर सकती। देखिए स्थानीय करों से कर सकती है, मंडियों से प्राप्त फीस इसकी आय के स्रोत है, दान व चंदे। ठीक है, लेकिन जो है ये विश्व बैंक से प्राप्त अनुदान ये इसका आय का स्रोत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, देखिए कह रहे हैं संध्या अग्रवाल का संबंध निम्न में से किस खेल से है। देखिए दोस्तों जो संध्या अग्रवाल हैं, देखिए दोस्तों संध्या अग्रवाल जो हैं वो मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, क्रिकेट की खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये इंदौर की मूल निवासी हैं। तो ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं और इंदौर की मूल निवासी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए मध्य प्रदेश में इकबाल पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, इकबाल पुरस्कार जो है वो 1986-87 में शुरू किया गया था उर्दू साहित्य में। देखिए उर्दू साहित्य में रचनात्मक कार्यों के लिए। ठीक है, उर्दू साहित्य में। ठीक है, और ये जो है अल्लामा इकबाल, ठीक है, अल्लामा इकबाल की सबके सम्मान में इसे दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, हमने अभी अभी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित चौथा प्रैक्टिस सेट हल किया। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपकी तैयारी की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।